जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज होम साइंस 11वीं की क्वेश्चन जो 25 मार्च को पूछे गए थे स्कूल में। एनुअल एग्जामिनेशन जो लिया गया है उसकी हम बात करते हैं, चर्चा करें। बहुत ही मोस्ट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो 12वीं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फायदेमंद यानी कि हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और 2026 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले बोर्ड कैंडिडेट उसके हम बारे में बात करते हैं। हम एनालिसिस करेंगे 100% श्योरिटी के साथ। हमारी तरफ से जो एक भी गलती होने का प्रयास नहीं होने देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो कमेंट करके बताना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे एक दिल कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह जो है आप चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन का एनालिसिस करना तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें, या तो पिछले वीडियो में हम व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, या वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम है, किसी पर आप जो है क्वेश्चन पीडीएफ बना के आप भेज सकते हैं ताकि हम एनालिसिस को अच्छी तरह से कर सकें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की पहली क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन जिस तरह के हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, मानव यकृत कहाँ स्थित होता है? मानव का यकृत जो होता है उदर में स्थित होता है। यकृत की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करते हैं त्वचा होता है। त्वचा जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, यानी कि ग्रंथि पूछे तो यकृत होता है। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ये भी याद रखना है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय होता है। अब बात करना है पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य होता है क्या? खाद जो हम भोजन करते हैं ना उसी को खाद्य कहते हैं, तो अवशोषित करना उसका काम होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कौन सा पोषक तत्व दांतों को मजबूत बनाता है? दांतों में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जो मजबूत बनाता है कौन? दूध। कैल्शियम जैसे कि दूध, मखाना और मांस मछली खाने से हमको कैल्शियम की प्राप्ति होती है, उसके लिए दांत हड्डी मजबूत होते हैं, ये ध्यान रख रहे हैं। और अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में जो है HCl अम्ल, यानी कि HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, HCl पाया जाता है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। दोष की हम बात करते हैं, दोष पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दोष कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि दोष वो दोष नहीं जो हम लोग क्लास उसमें करते हैं, वो दोष नहीं। दोष जो होता है एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। दोष दो प्रकार के होते हैं। अब वही बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि में निकट दृष्टि दोष। अगर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसमें उसको ठीक करने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर दोनों मतलब कि उसको तो जरा दृष्टि दोष अगर हो जाता है तो उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इनमें से कौन सी बीमारी हवा से फैलती है? तो हवा के द्वारा हम बात करते हैं सभी की सभी बीमारी फैलने वाली है, ये हवा के द्वारा। वही बात करते हैं इनमें से किसके लिए घर की सफाई महत्वपूर्ण होता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि सभी के लिए जरूरी होता है, ये याद रखना है। और एक स्वस्थ मनुष्य किससे मुक्त रहता है? तो रोग से मुक्त होता है। जो स्वस्थ रहता है रोग से मुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विसंक्रमण का भौतिक तरीका है? भौतिक तरीका गर्मी और प्रकाश होता है। विसंक्रमण यानी कि उबालना होता है उष्मा पर, जो कोई भी चीज़ों को हम भूनते हैं या उबालते हैं उस तरह उसी को भी संक्रमण कहते हैं। टेटनस में होने वाला मुख्य विकार क्या होता है? शरीर में ऐंठन हो जाता है, याद रखना है, टेटनस जिसको हो जाता है। इनमें से कौन सा पोषक तत्व दालों में पाया जाता है? दालों में प्रोटीन पाया जाता है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? किशोरावस्था में मनुष्य के शरीर में जो बात करते हैं अनेक परिवर्तन आते हैं। और किशोरावस्था को उम्र क्या होता है? कब से? 19 साल से जो है मतलब किशोरावस्था चलता है 19 साल की उम्र में, याद रखना। निम्न में से कौन सा कारक संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करता है? परिवारों में सदस्यों की संख्या नहीं करता है, बाकी सभी होना चाहिए, रहन सहन, शारीरिक आय, सब। निम्न में से कौन सा कुपोषण का कारण नहीं है? कुपोषण का कारण की बात करें तो कौन नहीं है? अत्यधिक कार्य जो है नहीं है, बाकी सभी है। इसमें से कौन सा आहार्य रेशा प्राप्त करते हैं? तो आहार्य रेशा की बात करें तो ये सभी में प्राप्त करते हैं, साबुत अनाज, दालें और ताजे फल सब्जियां, यानी कि डी सभी आंसर सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं मध्याह्न भोजन योजना एक डैश गतिविधि है, तो ये एक दैनिक गतिविधि है। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की बात करते 1995 से प्रथम हुआ था। कहाँ से हुआ था? तमिलनाडु
राज ने सर्वप्रथम शुरू किया था, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है? तो कौन सा है? तो ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है तो कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन है ऊतकों को मरम्मत करते हैं, शरीर के ऊतकों को याद रखना है। और बात करते हैं वसा, जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला वसा होता है, सबसे अधिक वसा ऊर्जा प्रदान करता है वसा। लेकिन शरीर को ऊर्जा सिर्फ पूछे तो कार्बोहाइड्रेट, अगर सर्वाधिक ऊर्जा पूछता तो तब हो जाता वसा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है? ये तो आप सभी को पता है, गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है, आप सभी को पता ही है। नींबू में एसिटिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। विटामिन बी1 में जो है बेरी बी1 की कमी से बेरी भी होता है, ये याद रखना है। रतौंधी बीमारी किसे? रतौंधी बीमारी यानी कि रात्रि में देखने में कठिनाई होता है, किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन ए के कारण। निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्णात्मक पोषक तत्व है? तो प्रोटीन है, याद रखना है, निर्णायक साबित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक संसाधनों का उचित उपयोग है? व्यापारिक संसाधनों का उचित उपयोग समय प्रबंधन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गर्मी के मौसम में पर्दे का रंग क्या होना चाहिए? गर्मी के मौसम में पर्दे का रंग की बात करें तो नारंगी होना चाहिए, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गृह प्रबंधन में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो गृहिणी की होती है। कौन सा उपकरण सफाई में श्रम बचाने में सहायक होते हैं? तो कौन सा उपकरण जो हम बात करते सफाई में श्रम बचाने में काम आता है? वैक्यूम क्लीनर, यानी कि ये जो एक तरह से हवा वाला प्रेशर होता है, ये याद रखना है। और रेफ्रिजरेटर जो ठंडा के रहता है, इसमें भी समय बच जाता है। विद्युत केतली में भी याद रखना, एक ही बार 10 को 15 को लेकर चल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन थकान का लक्षण नहीं है? थकान के लक्षण गलतियों करना, याद रखना है, यह थकान का लक्षण नहीं है, बाकी सभी सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु है? तो प्राकृतिक तंतु की बात करते हैं, कौन कौन सा है? सभी प्राकृतिक तंतु ही है, याद रखना है, यानी कि डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, विटामिन सी का रासायनिक नाम की बात करते हुए कौन सा एस्कर्बिक अम्ल होगा? थायमिन विटामिन बी1 का नाम है, राइबोफ्लाविन विटामिन 2 का नाम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, शिशु को पहनने का वस्त्र कैसा होना चाहिए? तो ये ढीला होना चाहिए, याद रखना है, कसा हुआ नहीं होना चाहिए। उच्च ऊन ताप का डैश होता है, ऊन ताप का कुचालक होता है, और रेयन फाइबर की मुख्य भाग बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, याद रखना है। अब बात करते हैं नायलॉन फाइबर किससे बनता है? नायलॉन फाइबर रासायनिक विधि द्वारा बनता है, याद रखना है। अब बात करते हैं बुनाई का प्रकार, बुनाई का प्रकार की बात करें तो ट्यूल बुनाई होता है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं अब वही बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? परिवार नियोजन से है। जनसंख्या जब भी शिक्षा लेंगे तो परिवार नियोजन से लेंगे। बुनाई का प्रकार कौन नहीं है? तो ट्विल बुनाई नहीं है, बाकी सभी सभी है, याद रखना है। 33 हो गया, ये परिवार नियोजन हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन होता है, सुपाच्य हो जाता है, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, कौन सा पोषक तत्व तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि तुरंत ऊर्जा देती है? तो कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, याद रखना है। जो हम लोग ग्लूकोन डी पीते हैं वही वह कार्बोहाइड्रेट तुरंत देते हैं। और कार्यस्थल पर नैतिकता बनाए रखने के लिए इनमें में से क्या आवश्यक है? सभी सभी आवश्यक है, याद रखना है। वही बात करें कपास रेशों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? कपड़े बनाने में। अब बात करते हैं किशोर बच्चों के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इनमें से सभी, संतुलित आहार, नियमित, ये सभी सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, कपड़े का चयन करते समय किस बात पर सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए? कपड़ों का किस्म पर यानी कि कम महत्व देना चाहिए, यानी कि हम बात करें कपड़ों के रंगों, डिजाइन, कपड़ों की किस्म, ये आपको कमेंट करके बताना ये क्या होना चाहिए। हम कंफ्यूज है किस पे महत्व दिया जाना चाहिए, कमेंट करके बताना। निम्नलिखित सामान्यतः किस मौसम में दस्त की समस्या गंभीर हो जाती है? गर्मी तथा बरसात में हो जाती है। और माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता को प्रदान करते हैं, याद रखना है।
अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, तो वसा नहीं आता है, बाकी सभी आता है। कपड़े का चयन करते समय किस बात पर सबसे कम महत्व दिया जाना चाहिए, कपड़ों के किस्म पर सबसे कम महत्व देना चाहिए, याद रखना है। किनमें से किस मौसम में दस्त की समस्या गंभीर हो जाती है, गर्मी तथा बरसात में हो जाती है। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडी प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, भाषा नहीं आता है। और वही बात करें लाड़ में इनके में से कौन सा तत्व मौजूद होता है, टाइलिन, यानी कि लाड़ को टारते हैं, याद रखना टारते हैं, इसीलिए टाइलिन हो गया। निम्न में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है, किसे रेशों की रानी कहा जाता है, तो रेशम को रेशों की रानी कहा जाता है। किस में से कौन प्राथमिक रंग है, इनमें से सभी है, पीले की जगह पे हरा होना चाहिए, लाल, हरा और नीला। अब बात करते हैं प्रसवोत्तर अवधि होता है, तो गर्भाधारण से लेकर प्रसव तक जो है प्रसवोत्तर की अवधि होता है। अब बात करते हैं रेडीमेड वस्त्रों पर लगे देखभाल संबंधी लेबल किसके बारे में सूचना देता है, तो इनमें से सभी के बारे में। और वही बात करते हैं हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने वाले नलिका को क्या कहते हैं, हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने वाली नलिका को महाधमनी कहते हैं, और अशुद्ध रक्त ले जाने वाली नलिका को बात करते हैं शिराएं कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और शिरा जो होता है ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाता है, और धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाते हैं। शिराओं का काम है पूरे शरीर से ऑक्सीजन जो रक्त को फेफड़े में पहुंचाना, और धमनी का काम है जो है पूरे फेफड़े से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना। अब वही बात करते हैं शिराएं ऊपर से देखने में किस रंग की दिखती है, तो ऊपर से देखने में नीला रंग की दिखती है, याद रखना है। अब वही बात करते हैं माल्टेज किसकी पाचन क्रिया पूर्ण करता है, तो बात करते हैं यह कार्बोहाइड्रेट की पूर्ण करता है। अब बात करते हैं वनस्पति रेशा मुख्य का संगठन कहाँ है, वनस्पति रेशा का मुख्यालय का संगठन की बात करें तो ये कहाँ पर है, वनस्पतिक रेशे का मुख्य संगठन है, तो मुख्य संगठन की बात करें तो इसका मुख्य संगठन की बात करें सेलुलोज हो जाएगा, याद रखना है। क्षार का प्रयोग सफ़ेद ऊन के रंग को परिवर्तित कर देता है नीला, तो हम बात करते हैं क्षार जो है क्या करता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसी तरह हम बात करते हैं अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। और क्षार की बात करें, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यूनिसेफ किसके लिए प्रसिद्ध नहीं करता है, तो मनोरंजन के लिए नहीं करता है, क्योंकि बच्चे की शारीरिक देखभाल चिंताएं यूनिसेफ के द्वारा ही किया जाता है। फिर में से कौन मानवकृत सिंथेटिक रेशा है, मानवकृत जो है सिंथेटिक रेशा कौन सा है, तो बात करते हैं यानी कि ऐसे रेशा जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसे मानवकृत या मानव निर्मित रेशा कहते हैं, जैसे नायलॉन हुआ, रेयॉन हुआ और प्लास्टिक हुआ। ये सारे के सारे आपको याद रखना है, जो काफ़ी हम लोगों के लिए जो है नुकसानदायक हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण से रोका जा सकता है, तो टीकाकरण से हम बात करते हैं डिप्थीरिया को रोका जा सकता है, इसके साथ साथ टिटनस, काली खांसी, खसरा, मम्प्स, रूबेला, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, इस तरह के टीकाकरण से रोका जाने वाला रोग है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं नवजात शिशु के लिए उचित तापमान रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो उचित तापमान रखने के लिए सभी करना चाहिए, याद रखना है। कौन सा कौशल बाल विकास सामाजिक क्षमता को बढ़ावा देता है, तो समूह खेल जो है बढ़ावा देता है, याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का आविष्कार नहीं है, तो क्या नहीं है पाचन तंत्र का, बुखार का नहीं है बुखार। और ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें, जिसे ओपीवी की पहली यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक नवजात शिशु को कब दिया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, तो अस्थमा नहीं है, याद रखना है। और गर्भवती महिलाओं का आहार होना चाहिए सुपाच्य और संतुलित होना चाहिए, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है, तो हृदय घात जो है गैर संचारी रोग है, बाकी सभी संचारी रोग है। निम्नलिखित में से कौन डिप्थीरिया का लक्षण नहीं है,
डिप्थीरिया का लक्षण है कि गले में झिल्लियों का बनना, ये याद रखना है, बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके। मच्छर द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती है, तो मच्छर द्वारा क्षय रोग नहीं होता है, बाकी सभी होता है। फिर में से कौन सा इंद्रियों अंगों का सही कार्य है, तो इंद्रियों अंगों का सही कार्य की हम बात करें कौन सा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्रियों जो है कुल कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। इसमें त्वचा का काम क्या होता है, तापमान दबाव का अनुभव करना, ये सही है। कान का काम होता है क्या, सुनना, ये गलत है, ये गलत है। उसी प्रकार नाक का काम होता है ध्वनि को पहचानना, ये भी गलत है, ये भी सुगंध को पहचानता है। आँख का क्या होता है, गंध महसूस करना, गंध महसूस तो क्या करेगा, नाक करेगा, ये होता है दिखना, दिखना यानी कि सही। अब बात करते हैं बचा कितना, बचा एक, बचा कौन, त्वचा, जीभ। जीभ का मतलब होता है, जीभ जो होता है 5 में हो गया, 4 हो ही गया। और जीभ जो होता है, जीभ ये होता है त्वचा का काम करता है, त्वचा हो गया तो उसमें काम करता है, यानी कि त्वचा का काम, यानी त्वचा तो हो ही गया, यानी कि बात करते हैं आँख है, आँख है ही, त्वचा, जीभ, यानी कि होगा ये पाँचवा जो होगा, पाँचवा जीभ होगा, जिससे हम स्वाद का पता लगाते हैं, स्वाद के बारे में पता है जीभ। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग है, संवेदी अभी तुरंत पचा की इंद्रियां 5 है, संवेदी अंग भी 5 है, ये याद रखना है। किसी भी भोज पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को नापने का इकाई क्या है, तो कैलोरी है, तो नापने का सबसे आसान तरीका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पोषण की कमी से होने वाला बीमारी नहीं है, तो पोषण की कमी से होने वाला कौन सा बीमारी नहीं है, तो पेचिश नहीं है, बाकी सभी है। और बात करते हैं ये जो है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से होता है, एनीमिया लोहे की कमी से होता है। और गंडमाला यानी कि ग्वाइटर जो होता है, घेघा जिसको कहते हैं, घेघा, ये जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, किसे, आयोडीन की कमी से होता है, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं दूध में प्रोटीन किस रूप में रहता है, दूध में प्रोटीन केसिन के रूप में रहता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मानव शरीर में हड्डी की उचित वृद्धि विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की होती है। तो चलिए हम बात करते हैं आज का हमारा ऑब्जेक्टिव तो हो गया। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, सब्जेक्टिव में स्कोर कैसा रहा इसको तो हम पहले ही ख़त्म कर देंगे किताब 1-2 महीने में जल्द ही। तो अब बात करते हैं इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यकृत के बारे में खूब पूछे जाते हैं, ये भी 12वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी लिखाएंगे। त्वचा के बारे में पूछा जाता है, आमाशय भी, पोषण भी पूछा जाता है, जितने भी पूछा गया सब जो 12वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट। आहार आयोजन की बात करते हैं, ये भी पूछा गया, आहार आयोजन, प्राकृतिक रेशा, गृह प्रबंधन, ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है अभी तक हमने नहीं लिखाए हैं अगर क्लास में, तो उसका जो हम पूरा लिखाएंगे फिर से। अभी तो हो गया है लेकिन रिविज़न भी बाकी है, इस तरह करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखाएंगे धीरे धीरे करके। पहले तो हम दिखा दिए क्वेश्चन, इसका आंसर किस तरह रहने वाला है आप खुद से अपने ढूंढ के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है बड़े वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, भोजन पोषण त्वचा के कार्यों का वर्णन करा, ये तो बना के भी लिख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सभी होम साइंस में गर्भावस्था के दौरान सामान्य असुविधा क्या क्या होती है, और पूछा करो वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन करना, शरीर में प्रोटीन के क्या कार्य है, ये भी हो गया। यानी कि दोनों क्वेश्चन की बात करें आप सभी के सभी इस एनालिसिस हो गए हैं। तो चलिए इसका हम बात करते हैं, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई जानकारी लेना चाहते वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।